जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैटिया में स्प्लिट के बारे में एंड पॉकेट फीचर के बारे में, जो हम असेंबली फीचर में यूज़ करेंगे कि आप उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी असेंबली में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं फाइल में। एक तो हमने यहाँ पे नक्कल जॉइंट असेंबली करी थी, एक और हमने यहाँ पे जैसे पार्ट्स वगैरह क्रिएट करे थे। तो जैसे कि 11 12 नेम से, तो यहाँ पर मैं ओपन में जाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर P11 पहले आपको मैं पार्ट शो कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से, तो ये क्या है, हमारे पास एक सरफेस है। ये आपको येलोइश नज़र आ रही होगी ना, हल्की हल्की। तो ये क्या, हमारी एक सरफेस है, इसमें हमने थिकनेस प्रोवाइड की हुई है। तो एक तो हमारे पास ये है। क्लियर। तो यहाँ पे हम फाइल में, ओपन में, और ये हमारे 11 था। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ 12 नंबर। तो 12 में हमारे 12 नंबर का पार्ट जो हमारा, वो कौन सा, एक सॉलिड पार्ट है। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या, यहाँ पे दो पार्ट्स हैं। क्लियर। अब इसकी हमने असेंबली कर रखी है। तो अब हम सीधा असेंबली को ही ओपन करते हैं। यहाँ पर फाइल, तो यहाँ पर हम सीधा असेंबली में जाएंगे। तो इसके लिए चलो मैं ओपन में ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये असेंबली आ गई कुछ इस तरह से। इसमें भी हमने क्या कर रहे हैं, जो पार्ट्स हैं इन्हें असेंबल करते हैं एक हिसाब से। जो आधा ऊपर आधा नीचे है, ये जो मीन बीच में क्या हमारे पास सरफेस आ रही है। अब इस सरफेस की हेल्प से हमने क्या यूज़ करना है, स्प्लिट को यूज़ करना है कि स्प्लिट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो असेंबली फीचर में यहाँ पर आपको ऐसे टॉप में ये नज़र आएगा, स्प्लिट। तो जैसे मैं अब स्प्लिट पे क्लिक करूँगा, अब आपको जिसे भी स्प्लिट करना है उसको सिलेक्ट करना है। क्लियर। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारी असेंबली आ गई एक सबसे पूरी। अब जिस पार्ट को करना है, अब यहाँ पर आ गया अफेक्टेड पार्ट। क्लियर। तो यहाँ पे 12 नंबर आ रहा है, इसको यहाँ से मैं नीचे की तरफ करूँगा। क्लियर। स्प्लिटिंग एलिमेंट। क्लियर। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर ओके किया, अब इसने क्या कर दिया, ये जो सरफेस थी, इस सरफेस ने इसे स्प्लिट कर दिया इस पार्ट को। अगर मैं यहाँ पे नीचे से दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से नज़र आ रही है आपको ये सरफेस और ये सॉलिड बॉडी। बट जो ऊपर वाली बॉडी थी वो उसने क्या कर दी, रिमूव कर दी। तो वहां से उसने क्या कर दिया, उसे स्प्लिट कर दिया। तो ऐसे आपके पास जैसे नंबर ऑफ एंटिटीज हैं, सरफेस की हेल्प से आप उन पार्ट को ऊपर से नीचे से हाफ जैसे भी जिस पोजीशन पे उसे आप कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से थे हमारे पास ये सॉलिड बॉडी। यहाँ पर इसकी ये एजेस नज़र आ रही हैं। इसने यही सारी, इस सरफेस ने क्या कर दिया, उसे स्प्लिट कर दिया। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है, वो हमारे पास है पॉकेट फीचर। एक पॉकेट फीचर हमने किया था जब हम पार्ट मॉड्यूल में स्टार्टिंग में कर रहे थे, जैसे कि पैड फीचर एंड पॉकेट फीचर। बट असेंबली में पॉकेट का क्या यूज़ है वो देखते हैं। तो इसके लिए अभी मैं करता हूँ इसे क्लोज। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि हमने 12 13 11 12 कर दिया था। अब हमारे पास है 13 एंड 14 नंबर के पार्ट्स। क्लियर। तो पहले हम यहाँ पे 13 नंबर पार्ट देख लेते हैं। ये हमारा 13 नंबर एक सिंपल एक पार्ट है। ठीक है, एक सॉलिड बॉडी है। इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ 14 नंबर पार्ट कुछ इस तरह से। तो ये जो हमारा 14 नंबर पार्ट है, इसके ऊपर हमने एक प्रोफाइल क्रिएट की हुई है। ठीक है। अब जैसे मालूम मुझे इसे कट करना है, और असेंबली में इसका क्या यूज़ है वो बताता हूँ। इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ स्टार्ट में, मैकेनिकल डिज़ाइन, देन असेंबली डिज़ाइन। अब हम इसे असेंबल करते हैं, तो पहले इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपोनेंट प्रोडक्ट के अंदर करेंगे। अब हमारे पास था 13, तो पहले मैंने 13 नंबर पार्ट इंसर्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजीशनिंग, इसे असेंबली में करेंगे। 14 नंबर पार्ट, इसको मैं क्या करता हूँ, हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ। क्लियर। यहाँ पर आप ऑफसेट भी डाल सकते हो कि कितना ऑफसेट रखना चाहते हो। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा 13 नंबर पार्ट है इसे मैं फिक्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फिक्स कंपोनेंट को। तो मैंने इसे फिक्स कर दिया। नेक्स्ट वन कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे मैंने ली कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट। इसका ये जो राइट प्लेन है और इस पार्ट का राइट प्लेन है, दोनों कोइंसिडेंट होने चाहिए।
तो इसको मैं अभी क्या करता हूँ, अपडेट, ये अपडेट हो गया। ऐसे इन दोनों पार्ट्स के बिटवीन कुछ तो डिस्टेंस है, बट वो कितना है वो आप ऑफसेट से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ऑफसेट को यूज़ करता हूँ, इसका बॉटम फेस। अब इन दोनों के बिटवीन कितना मैं यहाँ पे रख देता हूँ 50, और इसको मैं कर देता हूँ अपडेट। तो अब ये जो दोनों पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितना है, 50 का है। अब पॉकेट फीचर का इसमें क्या यूज़ है कि जैसे अगर हम सिंगल पार्ट की बात करें कि एक सिंगल पार्ट में हम किस चीज़ को कट करते हैं तो पॉकेट का यूज़ करते हैं। बट असेंबली में क्या है कि अगर हमें सेम फीचर हमें दूसरे पार्ट्स में, तीसरे पार्ट्स में, किसी में भी चाहिए सेम ही पोजीशन पे, तब आप इसको असेंबली में इजीली यूज़ कर सकते हो। वैसे कि जैसे यहाँ पर मैं जाता हूँ पॉकेट फीचर में, और किसे करना पॉकेट, मुझे इस प्रोफाइल को करना है। क्लियर। अब यहाँ पर नंबर आ रहा है, कौन सा फैक्ट होना चाहिए पार्ट, तो यहाँ पर हमारे पास है 30 नंबर पार्ट। इसको मैं ये नीचे लेके जाता हूँ, ये आ गया मेरे पास सिलेक्टेड में नीचे। उसके बाद फिर पॉकेट डेफिनेशन का बॉक्स आएगा। अब क्या है, कहाँ तक हमें करना है, इसको मैं कर देता हूँ अप टू लास्ट, जहाँ तक भी लास्ट पोजीशन है वहाँ तक इसे कट कर दें। तो जैसे मैंने ओके किया, अब क्या हुआ, पॉकेट फीचर से क्या होता है तो सिंगल पार्ट ही होता, बट इसमें जितने भी पार्ट्स आएंगे जहाँ तक भी आपको चाहिए वो कर सकते हो। देखो ये वाला पार्ट भी सेम पोजीशन पे कट हो गया। तो इसका ये बेनिफिट है पॉकेट फीचर का असेंबली में। तो इसको भी आप ऐसे इजीली यूज़ कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर इसको आइसोमेट्रिक व्यू में रखा है, इसको मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ टॉप। ये देखो सेम ये जो प्रोफाइल थी, सेम कट की जो प्रोफाइल थी टॉप पे थी, सेम बॉटम वाले पे भी हमारे पास यहाँ पर आ गई। इसको मैं पहले आइसोमेट्रिक रखता हूँ, कुछ इस तरह से। क्लियर। तो ऐसे आप इसमें यूज़ कर सकते हो पॉकेट फीचर को। और इससे पहले अभी हमने यूज़ किया था यहाँ पे स्प्लिट को। तो स्प्लिट में क्या हो रहा था कि जो एक से ज़्यादा जैसे आपके पास पार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें आप स्प्लिट करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ सरफेस, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब वो सरफेस कैसे क्रिएट करनी है तो वो आगे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे, वीडियोस लेक्चर, तो हम उसमें देखेंगे सरफेस कैटिया सरफेस के बारे में, तब हम उसमें यूज़ करेंगे उसको। क्लियर। तो आज के इस वीडियो में था हमारे पास एक तो पॉकेट का, और एक हमारे पास है यहाँ पे स्प्लिट का। स्प्लिट में हम क्या कर रहे थे, अलग अलग बॉडीज को स्प्लिट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सरफेस। एंड पॉकेट में क्या है कि एक से ज़्यादा जैसे आपके पास बॉडीज है, अगर आपको कट करना है जैसे हम सिंपल पार्ट बॉडी में करते हैं, तो यही कट अब आप क्या कर सकते हो, असेंबली में भी कर सकते हो। क्लियर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।